Hello बच्चों, let's read this question. The question says CH3 C double bond O C double bond O CH3 on treatment with pH MgBr in excess and H2O gives X number of product, which on treatment with fractional distillation give number of fractions Y. X and Y are option A 3, option B 2, option C 4 and option D is 5. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, हमारे पास एक डाइकेटोन दे रखा है हमें और इसकी रिएक्शन हम PHMgBr के साथ करा रहे हैं, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और उसको फिर बाद में वाटर के साथ ट्रीट करा रहे हैं। तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट बन रहे हैं एक्स। हमें बताना है कि वो प्रोडक्ट कितने होंगे, एक्स कितने होंगे। साथ में अगर हम एक्स का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर देते हैं तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं वाई, कुछ फ्रैक्शंस बनते हैं वाई। तो हमसे पूछा गया है कितने फ्रैक्शंस होंगे वो वाई, हमें बताना है एक्स और वाई की वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हमारे की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो हमारे पास पीएच एमजीबीआर दिया है बच्चों, वो क्या है, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और उसकी रिएक्शन हमें पढ़नी है किसके साथ, विद कीटोन, विद कीटोन, या फिर बोल सकते हैं विद कार्बोनाइल कार्बन। हमें कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन को पढ़ना है। देखते हैं ये रिएक्शन होती कैसे। कंसिडर करिए मेरे पास कोई कार्बोनाइल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ और ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूँ आर एम जी एक्स के साथ, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और इसके अंदर होता है बच्चों आर पे नेगेटिव चार्ज, एम जी पे पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड पोलर होते हैं। तो ये किसकी सोर्स होता है बच्चों, ये आर नेगेटिव की सोर्स होता है और ये आर नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करता है और ये पाई बॉन्ड हमारा ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे आर आ गया होगा और ये हमारे दो पोजीशन है, यहाँ ओ पर नेगेटिव चार्ज आया होगा और इस पर आ गया होगा आर, और यहाँ आ गया होगा बच्चों एम जी एक्स और एम जी पर आ गया होगा पॉजिटिव चार्ज। अगर हम क्या करें, अब हाइड्रोलाइज कर दें इसको, H2O से ट्रीट करा देते हैं तो हमारा ये बॉन्ड कैसा हो जाता है, आयनिक बॉन्ड हाइड्रोलाइज हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा, ये OH के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ कौन था बच्चों, आर। ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, इसके अंदर अल्कोहलिक ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब देखते हैं हमारे पास जो गिवन कंपाउंड है उसकी रिएक्शन पीएच एमजीबीआर के साथ कैसे होगी। हमें गिवन कंपाउंड है बच्चों CH3 सी डबल बॉन्ड O, सी डबल बॉन्ड O और CH3। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं पीएच MgBr के साथ और ये लिया है हमने एक्सेस में। अगर बच्चों एक्सेस में लिया है तो ये सोर्स होगा किसकी, पीएच नेगेटिव की। पीएच नेगेटिव इस वाले कार्बोनाइल ग्रुप पर भी अटैक करेगा और साथ में एक्सेस में है तो एक और पीएच नेगेटिव इस वाले कार्बोनाइल ग्रुप पर भी अटैक करेगा और दोनों को कन्वर्ट कर देगा हमारे पास CH3 C और यहाँ पर भी C और ये CH3 के अंदर, और यहाँ कौन आ जाएगा बच्चों, O नेगेटिव, Mg पॉजिटिव और Br। इसी तरह यहाँ पर कौन आ जाएगा, O नेगेटिव, Mg पॉजिटिव और Br, और यहाँ आ गया होगा हमारा पीएच और इसी तरह यहाँ पर भी पीएच आ गया होगा और लास्ट में कर रहे हैं हम इसको हाइड्रोलाइज, दैट इज H2O। तो हमारा बन जाएगा CH3C और ये पीएच और यहाँ पर बच्चों C और ये पीएच और CH3 और OH और यहाँ पर भी OH। एक काइंड का हमारे पास डायॉल बन गया है, पिनाकोल बन गया है। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, पिनाकोल्स बोलते हैं, या 1,2 डायॉल्स को पिनाकोल्स बोलते हैं। हमारे पास पिनाकोल बना है। अगर आप बच्चों इसके अंदर ध्यान से देखोगे हमारे पास यहाँ दो कायरल कार्बन है, एक कार्बन ये वाला कायरल है और एक कार्बन ये वाला कार्बन कायरल है। जब इसके अंदर रिएक्शन हो रही है तो पीएच नेगेटिव बच्चों यहाँ पीछे से अटैक करेगा तो हमारे पास ये पाई बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, या हो सकता है ये फ्रंट से अटैक करे तो हमारे पास डबल बॉन्ड O जो है वो पीछे की साइड खुले, OH पीछे बन जाए। इसी तरह सेकंड में भी हो सकता है। तो टोटल हमारे पास इन दो कायरल कार्बन पर तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं पीएच और OH की। इसको समझते हैं हम फिशर प्रोजेक्शन से। यहाँ हमारे पास CH3 है, ये कार्बन है और ये कार्बन है और ये हमारे पास CH3 था। यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड था और यहाँ पर भी हमारे पास डबल बॉन्ड था। अगर इसकी रिएक्शन में करा देता हूँ PHMgBr के साथ और एक्सेस में लिया है तो यहाँ बच्चों तीन पॉसिबिलिटीज है और बाद में हमने क्या ले लिया था, वाटर। ये CH3 हमारे पास एज इट इज रहे और ये दो C को एज इट इज समझते हैं। हो सकता है हमारे पास OH इधर आया हो राइट में और यहाँ पीएच आया हो, सिमिलरली पीएच ने यहाँ इस पोजीशन पर अटैक करा हो और OH हमारा राइट में गया हो। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। साथ में एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बच्चों, हमारे पास ये C हो और यहाँ पर भी C है और ये CH3 है। हो सकता है हमारे पास जो OH है वो इधर गया हो फर्स्ट वाले कार्बन पर और पीएच यहाँ आया हो और सेकंड टाइम में पीएच ने राइट साइड से अटैक करा हो तो पीएच यहाँ चला गया हो और हमारे पास OH इधर आ गया हो। ये सेकंड पॉसिबिलिटी है बच्चों। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, हमारे पास CH3 यहाँ हो और ये C है, ये C है और ये CH3 है। और हमारे पास हो सकता है थर्ड केस के अंदर
ये जो हमारा OH है ये लेफ्ट साइड में आया हो और pH राइट साइड में आया हो, और यहाँ हो सकता है हमारा जो OH है वो इधर आया हो और pH हमारा इधर चला गया हो। तो ये हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इन तीन पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। अगर बात करें हमारे पास इसकी, ये इसको मान लेता हूँ मैं फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट कंपाउंड बना है, सेकंड कंपाउंड बना है और ये थर्ड कंपाउंड बना है। तो हमारे पास अगर हम गिवन कंपाउंड की रिएक्शन करा रहे हैं और हम PHMgBr के साथ एक्सेस में और H2 के साथ, तो हमारे पास टोटल तीन कंपाउंड बनना है। और क्वेश्चन ने हमसे पूछा था नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्या है, x है। तो हमारे पास ये x है और x की वैल्यू क्या आ गई है बच्चों, x की वैल्यू आ गई है 3, क्योंकि हमारे पास तीन कंपाउंड्स बनना है, तीन कंपाउंड का हमें मिक्सचर देखने को मिल रहा है। हमें अब कहा गया है कि हम क्या कर रहे हैं, x का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे हैं। तो इसको दोबारा से देखते हैं। हमारे पास CH3 था और ये CH3 था, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये हमारे पास pH है, यहाँ OH है और अगेन ये pH है और ये OH है। यहाँ क्या था बच्चों, हमारे पास CH3 था और यहाँ पे भी CH3 था। इधर pH था तो इधर OH था, और अगर इधर OH था तो इधर pH था। और थर्ड कंपाउंड हमारा बना था CH3 और यहाँ हमारे पास CH3, और इधर OH था, इधर हमारा pH था, और इधर pH था तो इधर OH था। तो तीन कंपाउंड्स हमारे बने थे। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बच्चों एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम कंपाउंड्स के सॉल्यूशंस को या क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द देयर बॉइलिंग पॉइंट, कि उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं। जो बच्चों हमारे पास ये फर्स्ट कंपाउंड है, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से ये कंपाउंड मीजो कंपाउंड होता है, और ये होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव। और जो हमारे ये दो कंपाउंड्स फॉर्म हुए थे बच्चों, ये दोनों कंपाउंड्स कैसे हैं एक दूसरे के लिए, एनेंशियोमर्स हैं। ये दोनों एनेंशियोमर्स हैं, एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती हैं ये। तो ये एनेंशियोमर्स होते हैं, एनेंशियोमर्स। और बच्चों एनेंशियोमर्स को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। इन दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन मीजो कंपाउंड का बच्चों बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसको आप इजीली सेपरेट कर सकते हो इन दोनों कंपाउंड से। अगर मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दूंगा तो मेरा मीजो वाला कंपाउंड अलग बन जाएगा, जिसको मैंने नाम दिया था बच्चों फर्स्ट, और ये हमारे सेकंड थे और थर्ड। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था और ये थर्ड था। तो हमारे पास मीजो कंपाउंड जो है फर्स्ट कंपाउंड वो अलग बन जाएगा, और साथ में हमें इन दोनों का एक और फ्रैक्शन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमारे पास सेकंड और थर्ड का कंबाइंड फ्रैक्शन होगा। तो हमारे पास टोटल कितने फ्रैक्शंस देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 फ्रैक्शंस देखने को मिल रहे हैं। और क्वेश्चन ने इन फ्रैक्शंस को बोला था y, तो y की वैल्यू क्या आ गई है 2। तो हमारे ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं, x3 और y2 हो। x and y are option A 3 and B 2. Therefore the final answer is option A and B. I hope you understood it well and best of luck.